हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से मैं आप लोगों को बीए फोर्थ सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र विषय का जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाना शुरू करूंगा और इसमें मैं आप लोगों को हर यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। इसमें कितने यूनिट हैं, कितने यूनिट में कौन कौन से पार्ट हैं, इन सारी चीजों को आप लोग को मैं विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सिलेबस से संबंधित बातें जो है वो बताऊंगा, यानी पूरे सिलेबस को एक एक करके बताऊंगा कि हमको क्या 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 पढ़ना है। और फिर उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेमेस्टर से संबंधित जो प्रैक्टिकल का फाइल है आपका वो किस प्रकार से बनेगा, आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस को नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर यूनिट वाइज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4। तो जब सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है तब से देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहां पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है वहां के लिए सिलेबस सेम है। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वहां पर यदि आपने शिक्षा शास्त्र विषय लिया है ग्रेजुएशन में तो आपका सिलेबस यही सेम रहेगा। ईयरली सिस्टम जहां पर लागू है वहां पर सिलेबस यही है, लेकिन बस उसको आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ना है, उसका डिवीजन अलग तरीके से। तो यहां पर देखिए जो डिवीजन है फोर्थ सेमेस्टर में वो देखिए, इस पेपर का नाम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। और पेपर का नाम क्या है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर का नाम क्या है, यानी कौन सा पेपर हमको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि आप लोगों से ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पिछले सेमेस्टर का जो पेपर का नाम था वो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था और कुछ लोगों को आप लोगों में से उस बहुत अच्छे तरीके से याद भी था। तो इस पेपर का भी नाम आप लोग को पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इसका नाम है। और जैसा कि पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा था कि जो सिलेबस था वो 8 यूनिट में डिवाइड था, तो इसी प्रकार से इस सेमेस्टर में भी पूरा सिलेबस 8 यूनिट में बांटा गया है और हर एक यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को हमको क्रम वाइज अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 का कौन कौन सा टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहला जो यूनिट है उसका देखिए जो नाम है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, यानी इसको आप कहेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, इनका आपस में क्या संबंध है, इन सारी चीजों को हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्या अवधारणाएं हैं और इसका क्या स्कोप है, यानी इसका क्या भविष्य है, क्या क्षेत्र है, ये चीजें हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में कैसा संबंध है, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। उसके बाद फिर देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन करने का क्या क्या तरीका है, क्या मेथड्स है, ये चीजें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला यूनिट है इसका नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान और इसमें हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद देखिए जो अगला यूनिट है यानी दूसरा यूनिट, ये है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया। विकास क्या होता है, विकास किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हमको इस यूनिट में पढ़नी है। विकास की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विकास किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, विकास कितने प्रकार का होता है।
फिर हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही होता है या अलग होता है। फिर विकास के विभिन्न प्रकार के स्टेज क्या होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, बचपन से लेकर कब तक विकास होता है और कैसे कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए विकास के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, जिसमें देखिए हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, मोटर डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भौतिक विकास यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, गतिक विकास और भाषा का विकास क्या होता है और किस प्रकार से यह किस किस उम्र में होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में। उसके बाद देखिए तीसरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, यानी अधिगम को समझना, यानी अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या होता है, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अधिगम की प्रकृति क्या होती है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग लर्निंग स्टाइल्स, विभिन्न प्रकार के अधिगम के तरीके क्या होते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे वार्क के बारे में, तो ये क्या क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन, यानी अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण क्या होता है और इसका किसी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसको कैसे कक्षा में उपयोग किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जो अधिगम सिद्धांत हैं। अधिगम के ढेर सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला है पावलोव के द्वारा दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी एक मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, इसका नाम है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद फिर देखिए स्किनर नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा भी एक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, जिसका नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके बाद पढ़ना है इसमें हम लोग को थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत और इसका एजुकेशन में उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार के ये चार सिद्धांत जो हैं वो हमारे अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं, और इन सिद्धांतों में क्या बताया गया है, इनकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्या उपयोगिता है, ये सारी चीजों को हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें चौथी यूनिट में फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, यानी जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार से बनता है या व्यवहार किस प्रकार से विकसित होता है, व्यवहार की स्थापना किस प्रकार से होती है या उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, हमारी संवेदनाएं क्या होती हैं, मोटिवेशन क्या होता है, स्मृति मेमोरी किसे कहते हैं, ध्यान और रुचि क्या होती है, चिंतन क्या होता है, तार्किकता क्या होती है, ये सारी चीजें, कल्पना क्या होती है, आदत क्या होती है और थकान क्या होती है। तो इन सारी चीजों से किस प्रकार से किसी बालक का व्यवहार या किसी स्टूडेंट का व्यवहार चेंज होता है, बदलता है, और किस प्रकार से उसके व्यवहार का निर्माण होता है, ये जो चीजें हैं उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखिए पांचवें यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, कौन से लोग किस प्रकार से किस किस आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। इस यूनिट का नाम देखिए था व्यवहार का निर्माण किस प्रकार से होता है, निर्माण भी कह सकते हैं, विकास भी कह सकते हैं। इसका नाम है अधिगम की समझ, अधिगम की समझ, यानी अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। तो व्यवहार का निर्माण था, ये है व्यक्तिगत विभिन्नता,
यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा, यह कितने प्रकार की होती है और व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारण होते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखेंगे 6वीं यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल नीड लर्नर, यानी विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, यानी विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। इसका मतलब कि ऐसे बालक या बालिकाएं जो किसी न किसी दृष्टि से विशेष हैं, स्पेशल है, यानी वो या तो दिव्यांग हैं या फिर वो उनके ज्ञान और नॉलेज का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, तो उसके आधार पे भी वो विशेष होते हैं। इसमें देखिए, इसमें है मेंटली रिटार्डेड, यानी मानसिक रूप से व्यथित जो है, जो बालक बालिकाएं या स्टूडेंट हैं वो। उसके बाद देखिए गिफ्टेड बालक, प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बालकों का भी इसमें अध्ययन हमको करना है, यानी इस प्रकार से जो बालक होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए, उनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 7वां यूनिट में हमको पढ़ना है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, यानी मानसिक स्वास्थ्य और इसका समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, ये इसमें देखिए हमको पढ़ना। इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या अवधारणा होती है और मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, और इसमें फिर हम देखेंगे एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये पढ़ेंगे हम लोग 7वां यूनिट में। उसके बाद देखिए 8वां यूनिट है। 8वां यूनिट जो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से है, यानी शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया। इस यूनिट का नाम है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया। इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे और किस प्रकार से शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनकी अवधारणा पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, यानी शिक्षण अधिगम किस प्रकार से संबंधित है, शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से अधिगम प्रभावित होता है और अधिगम के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण प्रभावित होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग, यानी किस प्रकार से टीचिंग किसी भी कंडीशन पे, किसी भी शर्त के आधार पे कैसे प्रभावित होती है। उसके बाद इसको देखिए कंडीशनिंग को अनुबंधन भी कहा जाता है, तो ये कैसे टीचिंग को प्रभावित करता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, यानी शिक्षा का उद्देश्य अधिगम ही है, ये ऐसा है तो क्यों है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग, एक शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या योगदान है, कैसे एक शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग 8 यूनिट में इस पूरे सिलेबस को एक एक करके पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये सिलेबस जो है आपके एग्जाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या न आए। उसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को इस सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल से संबंधित कार्य करना है, प्रैक्टिकल से संबंधित जो फाइल बनानी है वो किस प्रकार से होगी, उसमें क्या क्या लिखना है। तो देखिए प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है उसका नाम है, देखिए केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, यानी एक विशेष बालक यानी विशिष्ट बालक का जो है हमको फाइल बनाना है, केस स्टडी करना है, उसके बारे में अध्ययन करना है। इसको देखिए 2 यूनिट में आपको
इस फाइल को लिखना है, जिसमें सबसे पहले आपको केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन क्या होता है, इसका क्या प्रकार है, क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके कितने चरणों में इसको पूरा किया जाना चाहिए, ये सब लिखना है। उसके बाद स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, किसे विशिष्ट बालक कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और विशेष बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने आज आप लोगों को ये 4th सेमेस्टर का सिलेबस पूरी तरह से बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और जब मैं आप लोगों को इसका अध्ययन कराऊंगा तो यूनिट वाइज आप लोग देखते चलिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लास को बेहतर तरीके से देखा होगा, समझा होगा और आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इतने देर तक मेरे साथ अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।